शंकरपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। ठीक है जी, आप जाए, मैं ले आऊंगी। राजू अपने खेत में पहुंचता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं, मुखिया और उनका खास आदमी चंदन। साहब ये है राजू, इसकी हर बार अच्छी फसल निकलती है। मैं तो कहता हूँ इसे ही बोल देते हैं। 10 बोरी अनाज के लिए। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है चंदन, तुम जाकर इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ राजू सुन तो, क्या बात है चंदन भाई? मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते? पर क्यों? अरे वह तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। जी मुखिया जी। आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी निकलती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तुम हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वह लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे और पैसे भी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। उसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी सीता वहां खाना लेकर आ जाती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। सीता खेत पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है वह इस बार हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से भी अच्छा दाम देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। इस तरह कई महीने बीत गए। खेतों में राजू की फसल सोने की तरह आ गई। राजू खेत पर चला गया और सबने मिलकर फसल काटी और राजू के घर पर रख दी। फिर आधी रात को राजू के घर चोर आते हैं। वह धीरे धीरे सारी बोरियां चुरा कर ले गए। जब अगले दिन राजू ने देखा कि सारी बोरियां चोरी हो गई है, तभी राजू चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है और सारे गांव में ये खबर फैलवा देता है कि मेरे घर से बोरियां चोरी हुई। और अगले दिन नई बोरियां अपने आप आ गई। फिर चोर अगली रात फिर चोरी करने आए और वह चोरी भी करके ले गए और राजू ने सब देखा और चुप रहा। अरे लेकिन आप चोर को पकड़ेंगे कैसे? अरे सीता, इस बार मैंने बोरियों में पक्का रंग लगा दिया था। अब जिसने फिर अगले दिन चंदन हाथ खुजाते खुजाते आया। तभी राजू सब समझ गया और मुखिया जी को सब बताया। चंदन खुजली से परेशान होने की वजह से सब मान लिया और सबसे माफी मांग ली।